बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 4 पार्ट्स को किया था। इस क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था और दूसरा हमने कंप्लीटिंग स्केल मेथड से सॉल्व किया था। इसके लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं जो आज के लेक्चर में हम मुकम्मल करें। अच्छा बेटा, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जो फर्स्ट 4 पार्ट्स थे वो शॉर्ट थे, ये दोनों लॉन्ग हैं क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, जब स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए बेटा देखें, लेफ़्ट साइड पे 2 फ्रैक्शंस आ रही हमारे पास, एक ये है और दूसरी ये है। पहले तो इन दोनों को सॉल्व करके सिंगल फ्रैक्शन बनाना होगी। अब सिंगल फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए दोनों के नीचे वाली जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, इधर x-4 है और इसके नीचे है x-3। डिफरेंट वैल्यू जब नीचे आ रही हो डिनोमिनेटर में तो एलसीएम में नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, x-4 मल्टीप्लाई बाय x-3 और ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी ये x-3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x+4 से। x+4 मल्टीप्लाई होगा x-3 से, फिर प्लस वैसे ही आएगा और x+4 इधर मल्टीप्लाई होगा x-2 से। x-2 मल्टीप्लाई बाय x-4। राइट साइड पे बेटा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, इसको होल फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, 6 3 18 और इसको ऐड किया जाता है, 18 + 1 19, तो ऊपर आएगा 19 और नीचे वही नंबर आता है जो होता है ऑलरेडी 3। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे इन ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x² आ जाएगा। फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3x। x को x से x² आ गया, x को -3 से किया, -3x आ गया। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर +4 को -3 से करेंगे तो +- -4 3 12। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x, x इंटू -4 -4x, फिर -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x, -2 को -4 से +8 आएगा, 4 2 8 डिवाइडेड बाय नीचे वाले दोनों फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x, x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x। पहले x को बेटा x से, फिर x को -3 से। अब -4 को x से तो -4x, -4 को -3 से तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4 12 बराबर में क्या आएगा, 19/13। अच्छा बेटा, अब ऊपर x² वाली 2 रकमें हैं, 1x² और 1x²। ये भी 1 है बेटा, ये भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, x वाली रकमें देखें, -3x + 4x, 4 - 3 कितना होगा बेटा। अच्छा ये देखें, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 कट नहीं जाएंगे, ख़त्म हो गए। क्या बचा, -3x और -2x कितना हो गया, माइनस का 5x। अच्छा बेटा, नंबर्स में देखें तो -12 और +8, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 बड़ा नंबर माइनस। और नीचे बेटा क्या आ रहा है, x के नीचे x वाली 2 रकमें हैं, -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7x, प्लस का 12 और इक्वल में क्या आ रहा है बेटा, 19/3। अब देखें, ये लेफ़्ट पे भी एक सिंगल फ्रैक्शन मान गई, राइट पे ऑलरेडी सिंगल फ्रैक्शन थी। जब दोनों साइड पे सिंगल फ्रैक्शन आए, दरमियान में इक्वल हो तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारी वैल्यू इधर ऊपर जाके 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास आएगा 3 × 2x² -5x -4 बराबर में ये सारी वैल्यू 19 से मल्टीप्लाई होगी, 19 × x² -7x + 12। जी बेटा, ये हमारे पास 3 2 6x² -3 5 15x -3 4 12 बराबर में बेटा 19x²। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा बेटा, ये 19 को 7 से मल्टीप्लाई करने से क्या आया है, 133x। और 19 को 12 से बेटा मल्टीप्लाई करो, 19 × 12
हमारे पास आएगा 228। अब बेटा यहाँ पे हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली रकम किस साइड पे बड़ी है, लेफ़्ट पे या राइट पे। राइट राइट पे 19x स्क्वायर है, लेफ्ट पे 6x स्क्वायर है, तो इसका मतलब राइट साइड पे x स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी। जिस तरफ x स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी होगी उस तरफ सारी रकमों को इकट्ठा कर लेना, इन सब को भी राइट साइड पे ले जाना। अच्छा भाई, इन सब को जब उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 0 बराबर। इक्वल में पहले से क्या लिखा हुआ है, 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228। अच्छा, इन सब को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे इन सब के साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 15 उधर जाके प्लस 15x, और माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का 12। अच्छा बेटा, अब एक्स स्क्वायर वाली दो रकमें है ना, 19x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 19 में से 6 कम करेंगे कितना बचेगा, 13x स्क्वायर। अच्छा बेटा, एक्स वाली रकमें देखें, माइनस 133 प्लस 15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 133 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 118, और बड़ी रकम माइनस में है तो माइनस 118x। कांस्टेंट बेटा देखें, 228 प्लस 12, इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 240 हो जाएगा बराबर। ये जो 0 लेफ्ट पे लिखा हुआ था उसको राइट पे ले जाएंगे। अब ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, इसको कंपेयर करना है हमने ax के प्लस bx प्लस c बराबर 0 का। a की क्या वैल्यू आ रही है 13, b की क्या वैल्यू आ रही है माइनस 118 x के साथ, और c की वैल्यू क्या आ रही है 240। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये लाइन बेटा सारे के नीचे होती है याद। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस b की वैल्यू माइनस 118 है, x इक्वल टू हमारे पास आएगा x इक्वल टू माइनस वैसे ही आ गया फार्मूले का, और b की वैल्यू माइनस 118 पुट कर दी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b की जगह हमने स्क्वायर किसका लेना है 118 का, माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, a की वैल्यू 13 है और c की वैल्यू 240 है। 13 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 2a, तो a की जगह क्या आ जाएगा बेटा 30। सारी वैल्यू पुट की आप सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें बेटा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस शुरू में लगाने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस माइनस माइनस 118 का स्क्वायर लें भी, 118 का स्क्वायर लें, 118 का सब स्क्वायर लें। ये देखें माइनस ऐसे ब्रैकेट लगा के लेना है, माइनस 118 स्क्वायर। ये कैलकुलेटर पे लिखा, कैलकुलेटर ने क्या आंसर दे दिया 13924। माइनस ख़त्म हो गया क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। 13924 माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 240, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है 12480 डिवाइडेड बाय 13 2 26। ये बेटा आएगा 118 प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट में। अब 13924 में से माइनस कर देंगे 12480 को, ये कैलकुलेटर पे लिखा, माइनस किया तो कैलकुलेटर क्या दे रहा है 144 डिवाइडेड बाय 26। अब ये 144 का हमने एलसीएम लेना है, 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर तो हमारे पास 38 आ रहा है, 38 बाई 26। अब बेटा एक बार इनके दरमियान यहाँ पे प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार माइनस का, दो वैल्यू हमारे पास आ गई। x इज इक्वल टू 118 प्लस 38 बाई 26, और दूसरी तरफ बेटा x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 बाई 26। जी बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे, 118 प्लस 38 तो हमारे पास आ जाएगा 156 बाई 26। अब यहाँ बेटा 156 को डिवाइड करेंगे 26 पे, तो 13 बाई हमने बेटा 156 को डिवाइड करना है 26 पे,
तो आंसर आ गया ये 6 आंसर आ गया, कैलकुलेटर ने 6 आंसर दे दिया। ओके 6 हमारे पास x की ये वैल्यू 6 आ गई। अच्छा बेटा दूसरी तरफ देखें तो 118 में से 38 को माइनस करना है। 118 माइनस 38 माइनस करेंगे तो 80 आ गया, 80/26। अब बेटा 80 को 26 पे डिवाइड कर देते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 26 तो 40/13, 40/30। ये दोनों वैल्यू बेटा हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है वरना इसके मार्क्स कर जाते हैं। 16 40/, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन बेटा इजी था। अब हम लास्ट पार्ट इसका करते हैं। अच्छा बेटा इसका लास्ट पार्ट देखें। लास्ट पार्ट क्या दिया गया, 3x - 3 ओवर x + 1 बराबर में 2x - 1 ओवर x - 1। ये जो बेटा लिखा होता है ना, इनका सोल्यूशन में कोई अमल दखल नहीं होता सोल्यूशन के अंदर सॉल्व कर। हाँ अगर सॉल्व करके जब x की वैल्यूज़ आएंगी इनमें से कोई वैल्यू आ जाती तो उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना। ये इसलिए बेटा लिखा होता है। यहाँ पे अगर देखो ना -1, यहाँ पे अगर -1 लगाएंगे तो 1 - 1 0 और नीचे 0 आ जाए तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, उसका कोई सोल्यूशन कोई आंसर नहीं होता, इसलिए ऐसा लिखा होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे भी सिंगल फ्रैक्शन है और राइट साइड पे भी सिंगल फ्रैक्शन है। जब भी दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। x - 1 इधर 3x - 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 और ये x + 1 ऊपर 2x - 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2x - 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1। ये बेटा 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3x के, फिर 3x को -1 से तो -3x, -3 को x से अगेन -3x, -3 को -1 से -1 +3 बराबर 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को +1 से तो ±(-1 = 1)। अच्छा बेटा ये आ जाएगा 3x² माइनस, अब ये देखें बेटा x वाली कितनी रकमें हैं, -3 और -3 कितना हो जाएगा, -6x +3 वैसे ही बराबर में 2x², x² वाली इधर भी दो रकमें हैं, 2x - 1x, 2 में से 1 कम करेंगे x और ये -1। अब बेटा x² वाली रकम किस साइड पे बढ़ी है, लेफ़्ट पे बढ़ी है, तो ये राइट साइड वाली रकमों को भी लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। 3x² - 6x +3, ये प्लस का 2x के इधर आएगा -x और ये माइनस का 1 +1 और बराबर में क्या रह जाएगा 0। अच्छा बेटा अब x² वाली दो रकमें हैं, 3x² - 2x², 3 में से 2 1 बचेगा, 1x², सिर्फ x² लिखें। x वाली देखें -6x - 1x कितना हो जाएगा, -7x, 3 + 1 4 बराबर 0। जी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से, तो ये बेटा हमारे पास a की क्या वैल्यू आ रही है इसमें, जब x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, b की क्या वैल्यू आ रही है और c की 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये लाइन बेटा सारे के नीचे होती है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये बेटा माइनस वैसे ही आ गया, b की क्या वैल्यू है -7 ± b² तो किसका स्केयर लेना है, -7 का स्केयर, -4 a की क्या वैल्यू है, c की 4 होल डिवाइडेड बाय 2a, a की क्या वैल्यू है 1, a b c की बेटा वैल्यू पुट कर दी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा, -7 का स्केयर 49 प्लस 4 1 ज़र 4 4 4 ज़र 16 माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, होल डिवाइडेड बाय 2 1 ज़र 2। अच्छा बेटा अब ये हमारे पास आ जाएगा 7 भी वैसे प्लस माइनस भी वैसे, स्केयर रूट में क्या बचा 33/2, 33 का स्केयर रूट लें वही आएगा। तो बेटा इसको सेम एज इट इज़ प्लस माइनस सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस और माइनस अलग अलग करते, अगर अलग करने से कोई सिंप्लीफिकेशन होती,
यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी सेपरेट करने से, तो लिहाजा इसको सेम एज इट इज़ उठा के हम क्या करेंगे सोल्यूशन सेट के अंदर 7 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33 डिवाइडेड, और अगर सेपरेट करके भी लिख देंगे कोई इशू नहीं है। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन 4 मुकम्मल हो गया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे।